एक छोटे से शहर के किनारे बड़े अक्षरों में दुर्गेश ढाबा लिखा हुआ था। उस आसपास के इलाके में ढाबे का एक विशेष नाम था, क्योंकि यहाँ अमन नाम का रसोइया जो सिजलर्स फायर नूडल्स बनाता था वह बहुत ही प्रसिद्ध था। गरम गरम लोहे के तवे पर नूडल्स डालकर जब आग की लपटें ऊपर उठती तो उस जलते हुए नूडल्स को प्लेट में परोसने का अंदाज सभी को आकर्षित करता। लोग इस तीखे और मसालेदार नूडल्स को फूंक मार मार कर बड़े चाव से खाते और उसकी तारीफ करते। हालांकि ढाबे का मालिक दुर्गेश बेहद डरपोक स्वभाव का इंसान था। अगर कोई आकर उसे जोर से बात करता या उसे डरा धमकाता तो वह हाथ जोड़कर कांपने लगता। इसी वजह से उस इलाके का सबसे बड़ा गुंडा कल्लू मामा अपने चेले के साथ रोज ढाबे पर आता, दुर्गेश को डरा धमकाकर मुफ्त में खाना खाता और पैसे वसूल कर कर चला जाता। उसी तरह उस गांव का पुलिस कांस्टेबल ऋषभ भी बहुत बड़ा रिश्वतखोर था, इसलिए सब उसे रिश्वतखोर ऋषभ कहकर बुलाते। वो भी रोज ढाबे पर आता और परमिशन नहीं है, फूड क्वालिटी अच्छी नहीं है कहकर डराकर पैसे वसूल करता। इस ढाबे में रसोई अमन बहुत सीधे और नरम स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन उसे बात बात पर काम से छुट्टी लेना, घर पर ही रहने की आदत थी। मालिक दुर्गेश उसे चाहे जितनी भी गालियां दे डांटे, वह हर बात के आगे किसे पता था कि ऐसा हो जाएगा और बात टाल देता। अमन का चमन नाम का जुड़वा भाई था। दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन चमन थोड़ा मंदबुद्धि था, इसलिए वह छोटे बच्चों की तरह पतंग उड़ाता। एक छोटे खिलौने की जीप बांधकर गलियों में खींचता। मंदबुद्धि होने के बावजूद चमन का स्वभाव अपने भाई की तरह सीधा या नरम नहीं था। वह बहुत गुस्सैल था, खास तौर पर अगर उसे कोई मंदबुद्धि या पागल कह देता तो उसे बेकाबू गुस्सा आ जाता। हाथ में जो भी चीज हो उसे सामने वाले पर फेंक कर लड़ाई पर उतर आना उसकी फितरत थी। एक दिन सुबह अमन हमेशा की तरह ढाबे पर न जाने के बजाय घर पर खर्राटे मारकर सो रहा था। उसी समय चमन अपनी साइकिल का टायर लेकर कमरे में आया। भाई को सोता हुआ देखकर उसने खुद से बात करना शुरू किया। अरे आज फिर से ढाबे पर न जाकर छुट्टी मारकर खर्राटे लेकर सो रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो इसके मालिक दुर्गेश को बहुत गुस्सा आ जाएगा और वह इसे नौकरी से निकाल देगा। तब हमें घर में बिरयानी नूडल्स पकाने के लिए पैसे कौन देगा? क्या हम भूख से मर जाएंगे? हम दोनों जुड़वा है ना, दिखने में बिल्कुल एक जैसे है। इसकी जगह अगर मैं ढाबे पर जाकर नूडल्स बना दूं तो कोई पहचान नहीं पाएगा। अपनी बुद्धिमानी क्या है मैं आज दिखाता हूँ। चमन अपने भाई की तरह रसोई के कपड़े पहनकर सिर पर कैप लगाकर दुर्गेश ढाबे पर पहुंच गया। उसे देखते ही ढाबे का मालिक दुर्गेश सच में उसे अमन समझकर जोर से चिल्लाने लगा। अमन, तुम आज फिर से देर से आए हो। तुम्हारे वजह से कस्टमर वेट कर रहे हैं। मैं तुम्हें नौकरी से निकालने की सोच रहा हूँ, लेकिन ये नूडल्स तुम्हारे अलावा किसी को बनाना नहीं आते, इसलिए तुम बच गए। जल्दी से तवे पर आग जलाओ और नूडल्स तैयार करो। किसे पता था सर? हाँ, मतलब ठीक है सर, अभी आग जलाकर नूडल्स डालता हूँ, आप काउंटर पर जाकर बैठिए। चमन ने अनजान बनते हुए नूडल्स को कढ़ाई में डाला, आग तेज की और करची से उसे हिलाना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय उस इलाके का गुंडा कल्लू मामा अपने दोनों चेलों के साथ हाथ में लाठी लिए धमकाते हुए ढाबे के अंदर आया। वह सीधे दुर्गेश की टेबल पर गया। उसने जोर से हाथ पटका। उस झटके से डरपोक दुर्गेश कांपते हुए अपनी सीट से खड़ा हो गया। ए दुर्गेश, 1 हफ्ता हो गया है, मेरे हफ्ते के पैसे अभी तक मेरे हाथ में नहीं आए। आज मेरे 5,000 देता या इस ढाबे का सारा सामान सड़क पर फेंक दूं। मुझसे पंगा लिया तो तेरी नूडल्स की गाड़ी तोड़ दूंगा, याद रखना। अरे कल्लू मामा जी, थोड़ा धीरे बोलिए, कस्टमर डर रहे हैं। इन दिनों धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है सर। कल सुबह ही मैं आपके घर आकर पैसे दे दूंगा, प्लीज एक बार तो छोड़ दीजिए। न कल न आज न परसों, मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, नहीं तो तेरा ढाबा बंद करवा दूंगा। काउंटर पर चल रहे इस झगड़े को नूडल्स बना रहा चमन देख रहा था। कल्लू मामा का यह बर्ताव देखकर उसे भयानक गुस्सा आया। वह कड़छी हाथ में लिए कल्लू मामा के सामने गया। ए गुंडे, मेरे मालिक को इस तरह क्यों डरा रहा है? शराफत से यहाँ से चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पैसे मांगने में शर्म नहीं आती?
ओए अमन, खाना बनाना छोड़कर मुझसे जबान लड़ा रहा है। इन दिनों तेरी चर्बी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वैसे आज तेरा चेहरा देखा तूने, थोड़ा पागल और मंदबुद्धि जैसा लग रहा है रे। रोज के मुकाबले आज तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? मंदबुद्धि सुनते ही चमन की आंखें लाल हो गई। उसका गुस्सा उसकी नस में दौड़ गया। उसने एक पल भी नहीं सोचा, सीधा चूल्हे के पास जाकर उस तवे पर आग की लपटों के साथ पक रहे गर्मा गर्म सीजलर फायर नूडल्स को कढ़ाई समेत उठाया, सीधे कल्लू मामा के चेहरे पर दे मारा। वे जलते हुए गर्म नूडल्स सीधे कल्लू मामा के सिर पर जाकर गिर गए। उस आग के झटके से उसके सारे बाल एक पल में जल गए और कुछ ही सेकंड में उसका सिर गंजा हो गया। नूडल्स उसके सिर में चारों तरफ जटाओं की तरह चिपक गए। अरे बाप रे, जल रहा है, मेरे बाल जल रहे हैं, मेरा सिर जल रहा है। ये रसोईया नहीं, ये राक्षस है, मुझे बचा, भागो रे। कल्लू मामा अपने सिर से नूडल्स को पोंछते हुए डर के मारे चिल्लाते हुए अपने चेलों के साथ गली की तरफ भाग खड़ा हुआ। यह देखकर ढाबे में बैठे सारे कस्टमर जोर जोर से हंसने लगे। दुर्गेश ने अचरज से अपना मुंह खुला की खुला छोड़ दिया। ठीक 10 मिनट बाद उस गांव का रिश्वतखोर कांस्टेबल ऋषभ हाथ में लाठी लिए घुमाता हुआ ढाबे पर आया। आते ही उसने दुर्गेश को देखा और डांटना शुरू किया। ए दुर्गेश, तेरे ढाबे का फूड क्वालिटी के बारे में शिकायत मिल रही है, ऊपर से फायर नूडल्स के नाम पर आग जला रहे हो। क्या इसके लिए फायर परमिशन है क्या? अभी के अभी मेरे जेब में 2000 नहीं डाले तो तेरे खिलाफ केस दर्ज करके सीधे स्टेशन में ले जाऊंगा, समझा? चमन को इस कांस्टेबल की बातें सुनकर फिर से गुस्सा आया। उसने दूसरे तवे पर पक रहे जलते हुए नूडल्स को तैयार रखा। ए रिश्वतखोर पुलिस, तुझे फूड क्वालिटी अच्छी नहीं लगी? शराफत से यहाँ से चला जाता है या तुझे भी कल्लू मामा की तरह मुफ्त में गंजा कर दूं? ओए अमन, पुलिस से जुबान लड़ाता है? ऐसा लगता है तेरी मंदबुद्धि कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। पागल कहीं का, मुझे डराता है। फिर से मंदबुद्धि शब्द सुनते ही चमन खुद को रोक नहीं पाया। उसने तवे पर रखे जलते हुए फायर नूडल सीधे ऋषभ के चेहरे पर फेंक दिए। वे गर्म नूडल्स सीधे ऋषभ की मूछे और सिर पर जाकर गिरे, जिससे उसकी मूछे जल गई और उसकी टोपी उड़ गई। अरे बाप रे, मेरी मूछे जल गई। ये अमन नहीं, भूत है, मुझे मार डाला रे, बचाओ। ऋषभ भी डर के मारे कांपते हुए सीधे स्टेशन की तरफ भाग खड़ा हुआ। दुर्गेश को चमन की यह हिम्मत देखकर बेहद खुशी हुई। वो चमन के पास आया, उसकी पीठ थपथपाई। अरे वाह चमन, तुमने कितना बड़ा काम कर दिया। रोज मुझे डराने वाले गुंडे और रिश्वतखोर पुलिस वाले दोनों को तुमने अपने ढोल से भगा दिया। इतने दिनों तक मैं तुम्हें बहुत सीधा साधा समझता था, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना दम है, आज से तुम्हारी सैलरी बढ़ जाती है। ठीक उसी समय असली अमन अपनी नींद से जागा और हड़बड़ाहट में भागता हुआ ढाबे के पास पहुंचा। उसने वहां चमन को देखा, फिर दुर्गेश को देखकर हाथ जुड़े। दुर्गेश जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज सुबह मैं फिर से देरी से सोकर उठा था। किसे पता था कि ऐसा हो जाएगा। अलार्म नहीं बजा, लेकिन मेरी जगह यहाँ जो आया है वो मैं नहीं हूँ, मेरा जुड़वा भाई चमन है। ये थोड़ा मंदबुद्धि है सर, अगर इससे कोई गलती होगी तो माफ कर देना सर, इसे कुछ मत कहिए सर। क्या ये अमन नहीं है, चमन है, मंदबुद्धि है? लेकिन इसने जो काम किया है उससे मेरे ढाबे की रक्षा हुई है। अमन, इसके गुस्से ने मेरे ढाबे को बचा लिया। दुर्गेश हंसते हुए चमन की तरफ देखने लगा। चमन बड़े गर्व से सीना तान कर खड़ा था। चमन, तुम मंदबुद्धि नहीं हो, बल्कि मेरे ढाबे के असली बॉडीगार्ड हो। अमन रोज यहाँ खाना बनाएगा, तुम रोज इस ढाबे के रक्षक बनकर रहोगे। अगर कोई गुंडा या रिश्वतखोर आए तो अपनी फायर नूडल से उसे गंजा कर देना। तुम्हें मैं हर महीने अच्छी सैलरी दूंगा। चमन इन बातों से बेहद खुश हुआ। उसे अपनी बुद्धिमानी और ताकत साबित करने का मौका मिला, जिससे वह गर्व महसूस कर रहा था। उसके बाद दोनों भाई मिलकर दुर्गेश के ढाबे पर खुशी खुशी काम करने लगे और आनंदित रहने लगे। सीख, किसी इंसान की शारीरिक या मानसिक स्थिति को देखकर कभी उसे कम नहीं आंकना चाहिए और ना ही उसका अपमान करना चाहिए। हर किसी के भीतर एक विशेष शक्ति होती है। जब उसका सही समय पर और सही काम के लिए उपयोग किया जाता है तो वह समाज का भला करता है और उसे एक नई पहचान मिलती है।